जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते और सारी संगत को बहुत 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 थैंक्स। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। नीटू अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पे इतना ज़्यादा फेथ रखा एंड ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को कि गुरु जी की सेवा कर पाएँ। और सारी संगत को कोटि कोटि नमन। सारे काम एक तरफ और संगत की सेवा एक तरफ, और इससे सुंदर घड़ियाँ और कोई नहीं होती जब गुरुजी आपको सेवा का मौका देते हैं और सारी संगत का सेवा करने का मौका देते हैं। गुरुजी का उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज का जो हमारा सत्संग है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये फेसबुक पर मेरा फर्स्ट सत्संग है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि हर जो चीज़ गुरुजी से जुड़ी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। और मेरी बात मानिए, मेरी घंटे पहले नीटू अंकल से बात हो रही थी। और ये यूनिक सत्संग इसलिए है क्योंकि आज हम सब मिलकर सबके लिए अरदास भी करने वाले हैं। और गुरुजी ने जो हमें हमेशा बताया कि सत्संग करो, खासकर गुरुजी ये बात बहुत बार बोलते थे कि अक्सर क्या करते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण करे हैं वो सबको बताओ। तो आज सत्संग शेयरिंग भी होगी। मेरी जो जर्नी रही है गुरुजी के साथ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ हम सबके लिए अरदास भी करेंगे। कुछ भजन होंगे, कुछ अरदास होगी, हम कुछ गुरुजी के लिए गाएंगे ताकि जो गुरुजी हैं सबको जल्दी जल्दी ब्लेस करें। टाइम्स ऐसे हैं कि सब कुछ अनसर्टेन हो चुका है, लेकिन हमारा आश्रय गुरुजी हैं। और गुरुजी के होते हुए किसका डर, जहाँ पर फेथ है। जब ये सत्संग गुरुजी ने बख्शा आज का, तो मैंने यही बात बोली थी कि जहाँ पर फेथ है वहाँ पर फियर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ फेथ है वहाँ गुरुजी हैं, वहाँ पर फियर कैसे हो सकता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स ये घड़ियाँ देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन आई एम श्योर गुरुजी आज जो भी सेवा कराएंगे वो गुरुजी कबूल करें। एक्साइटेड इसलिए हूँ, जैसा मैंने कहा ये फर्स्ट सत्संग है, और नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो भी प्रिपेयर कर पाया गुरुजी के लिए इन दिस शॉर्ट वाइल, जो आपको आज सुनाना है। और हम सब जो आज मिलकर प्रेयर करेंगे कलेक्टिव, जो भी अब आज हम जो भी चैंट करेंगे वो हम सारी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। वी विल रेडिएट पॉजिटिविटी टू दिस वर्ल्ड, बिकॉज जो वर्ल्ड है उसको बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी फैमिलीज़ हैं जो इससे गुजर रही हैं, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। अगर मैं कभी कभी कोई कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ तो उसका बहुत बहुत माफ़ी। मूल मंत्र के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। हम बीच बीच में गाएंगे, बीच बीच में अरदास करेंगे गुरुजी से, और फिर मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो है उसको आपके साथ शेयर करूँगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग वास्ते। तो आज गुरु जी के गुणगान के साथ गुरु जी का जैसे कि सत्संग है, तो सत्संग शुरुआत करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा सत्संग की। सत्संग क्या है? सत्संग गुरु जी की सिर्फ जो हम शब्द वाणी सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं वो तो सत्संग है ही, लेकिन एक सत्संग है जो गुरुजी ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण करे वो सबको बताना। तो जो हमारे गुरुजी ने कल्याण किए हैं वो भी संगत करना होता है, उसे संगत करना भी कहते हैं, सत्संग करना भी कहते हैं। और गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। तो इससे जुड़ी भी पहले मैं
जो सत्संग की जो फिलॉसफी की गुरुजी कहते हैं कि जो सुनाता है वो सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो मैं उसका रेलेवेंस आप सबको सबसे पहले देना चाहता हूँ कि ये जो गुरुजी का वचन है ये कैसे आया। तो सबीना आंटी जिन्होंने गुरुजी के हमारे जो 105 वचन्स हैं जिनको संकलित किया एक जगह, एक बार वो मंदिर में बैठे होते हैं और उनके जो अंकल हैं वो गुरुजी के आगे हिम्मत नहीं होती थी कभी भी किसी की बोलने की, लेकिन उनके जो अंकल होते हैं वो एकदम से कहते हैं कि गुरुजी आपको नहीं लगता ये एक तरीके से अपनी वडियाई करना हो गया। तो गुरुजी ने बहुत ही स्माइलिंगली तब ये वचन अपना बताया कि मेरे कल्याण करने के कई तरीके ने, एक है सत्संग करना, सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अपने सत्संग से भी अभी थोड़ी देर में दूंगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरुआत तो सुनाओ। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत बताता हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। यूँ तो कहा जाता है कि गुरुजी के दरबार में जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो, जुड़ते हो, तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल बीता हुआ जेड़ा तुहाडा वक्त है उन्होंने गिनो नहीं, क्योंकि यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुसी मैनू किन्ने जन्मों से जानते हो। बट जब मैं आपको सत्संग आज शेयर कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ जस्ट फॉर दी सेक कि मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ कि इस मेरी लाइफ टाइम में गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया आज से 6-7 साल पहले कैसे। और गुरुजी के दरबार में ना तो कोई आ सकता है ना तो कोई जा सकता है जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ। 2013 और 14 10th ऑफ अक्टूबर, आई थिंक 2014 10th ऑफ अक्टूबर, उस दिन करवा चौथ का दिन पड़ रहा था। एंड माई मासी एंड वन ऑफ माई कज़न दे यूज़ टू गो टू गुरुजी's आश्रम। सो जब हम एक बार उनके घर पर गए तो मैंने वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा। सो मन में एक थॉट था कि भाई हम तो इनको कहीं पर भी जाते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, तो ऐसा ही कौन से गुरु हैं जिनके पास ये जाते हैं। तो माइंड में तब से ही एक आ चुका था कि हैं कौन गुरुजी। सो व्हाट हैपेंड वंस कि एक मेरी कज़न भी जाया करती थी। सो शी कॉल्ड अप एंड शी सेड आई एम गोइंग टू बड़े मंदिर टुडे, तो आपको मेरे साथ चलना है। तो मी, माय मम्मा एंड वन ऑफ माय मामा एंड शी, हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। एंड उस समय संगत बहुत कम हुआ करती थी, आज से 6-7 साल पहले। हम एग्जैक्टली 6 बजे पहुंच गए और गुरुजी का मंदिर तो धरती पर स्वर्ग है, और अंदर पैर रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। माथा टेका और अंदर गए। हॉल में भी गुरुजी ने बिठाया। फिर मुझे किसी ने उस दिन वहाँ पे एक संगत ने बताया कि गुरुजी को करवा चौथ का फेस्टिवल बहुत ही पसंद होता था, कि गुरुजी कहते थे कि सारी जो मेरी संगत है, जो आंटी हैं, सारी सोनी सोनी बन के आती है। मैंने बड़ा चंगा लगता है। गुरुजी वॉज यूज टू बी वेरी हैप्पी जब संगत ऐसे ना रल मिल के रहती थी। तो हमने 2 घंटे का सत्संग सुना। 6 to 8 उस टाइम पे सत्संग होता था और 8 बजे मंत्र जाप होता था मंदिर में, और जो पीछे बेड़ा है वहाँ पे लंगर होता था। तो जैसे ही शब्दवाणी चली, सबसे पहले चली अमृत बानी हर हर तेरी, सुन सुन परमगत मेरी। मैं आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो इतने गोल्डन मोमेंट्स है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और बीइंग फ्रॉम अ नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, मुझे ये था कि मेरे को कैसे समझ में आएगा, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन अमेजिंगली शब्द कुछ ऐसे चले कि मैं अमृतसर होकर आया था, और एक उस टाइम पे ना शब्द बड़ी चली थी, खुशियाँ पातशाहियाँ, जो हम बहुत सुनते हैं, तो वो मुझे आती थी। तो वहाँ बैठ के मुझे बहुत कनेक्टिविटी हुई। फिर हम लोग बाहर गए एंड देयर वाज एन अनाउंसमेंट कि मंत्र जाप होगा। अब वो इतना सब कुछ मैजिकल लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई फिजिकली बोल रहा है, क्योंकि तब तो आइडिया नहीं था कि सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो वो हुआ, हमने लंगर खाया और किसी ने हमें बोला कि आपने सीधे घर जाना है। हम घर गए एंड दैट वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मेरी अंदर की अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं बस गुरुजी के मंदिर किसी तरह पहुंच जाऊं दोबारा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी के यहाँ पर ना तो कोई आ सकता है ना तो कोई जा सकता है जब तक गुरुजी नहीं चाहते। तो क्या होता है, फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं। मेरी जो कज़न होती है वो उस टाइम पे जो सीडी वाले अंकल होते हैं उनके पास से मेरे को बेड़े मंदिर की जो पेन ड्राइव है, जितने शब्द भजन है, वो सारी कॉपी करके लाती है और मैंने घर में चलाने शुरू करे। कोई आइडिया नहीं है क्या है, बस इतना पता है कि गुरुजी कल्याण करने का तरीका यही था कि आप सत्संग सुनो, शब्द सुनो। और गुरुजी कहते भी थे, गुरुजी जब कृष्णा बहन जी अपना सत्संग सुनाते हैं, गुरुजी की सिस्टर की, गुरुजी गाड़ी में बैठा देते थे और कहते थे आ सुन, इसनो सुन, इसको ध्यान नाल सुन। तो सुनना शुरू करा, समझ में नहीं आता था पर शुरू किया। और कभी कभी घर में ऐसे ही बैंड वेलकम चल रहा, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता था, लेकिन वो सब चलने लगता। फिर क्या हुआ, 31 ऑफ दिसंबर को न्यू ईयर वेलकम करने वाले थे 2015, और
जो मेरी मासी अब तक गुरुजी के आश्रम नहीं गई थी उस टाइम तक, लेकिन उनके ऑफिस में कोई जाता था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि हम कभी भी होकर आए हैं। तो मासी व्हेन शी रिटर्न्स बैक फ्रॉम ऑफिस ऑन 31st of December, वो अपने हाथ में एक वो लेकर आई, रोल्ड अप, हाउ डू आई से, स्वरूप था वो एक्चुअली गुरुजी का। जब हमने खोल कर देखा, जो स्वरूप आप देख रहे हैं, सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि गुरुजी आपकी लाइफ में खुद आते हैं। कैसे? आप गुरुजी के पास नहीं जाते, गुरुजी चूजेस यू। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। फिर उसके बाद फर्स्ट सत्संग हुआ, मेरा बर्थडे आ रहा था उस वक्त मार्च में, और एट दैट टाइम आई वॉज 11th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज लाइक कि और कुछ नहीं करना, बस गुरुजी का सत्संग करना है। फिर हुआ, और उसके बाद फिर एनुअली सत्संग होना शुरू हुआ घर पे जुलाई ऑनवर्ड। सो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, दैट्स हाउ गुरुजी चोज अस टू बी प्रिसाइज। सो ऐसा गुरुजी ने चुना। उसके बाद गुरुजी के साथ जब आप जुड़ते हो, मैं अब आपको सत्संग सुनाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूँ अबाउट माई सेल्फ। सो आई हैपन टू बी फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट। सो आई हैव ऑलवेज लिव्ड एट माई नानीज़ हाउस फ्रॉम बचपन, हमेशा से। आई नेवर सॉ माई फादर, सो आई ऑलवेज लिव विद नानी। एंड नानी जो है हमारे को 2010 में ही छोड़ के जा चुके थे। शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज बेड रिडन फॉर 3 years, एंड गुरुजी से वी गॉट कनेक्टेड वेरी लेटर। सो ऐसे साल बीते, एंड आज से 2 साल पहले का मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है और जो बहुत ही स्पेशल है। हाउ गुरुजी गेव मी दर्शन। सो व्हेनेवर सम, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी कोई मेरे से संगत कहती कि आपने गुरुजी को देखा है, आई से येस, बिकॉज गुरुजी ने सिर्फ एक बार नहीं, मेरे को बार बार कदम कदम पर अपने दर्शन दिए, और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, मेरा बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि गुरुजी आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज से 2 साल पहले हम लोग फैमिली में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरी मासी एंड माई नानू। एंड माई नानू ही पास्ड अवे। उनको कुछ, ही वॉज अ टोटली फिट पर्सन, उनको कोई हेल्थ एलिमेंट एज सच नहीं थी, बट वी हैड टू टेक हिम फॉर अ सर्जरी। एंड व्हेन ही टुक हिम फॉर अ सर्जरी इन नोएडा, इन मेट्रो हॉस्पिटल, वी गॉट टू नो समथिंग एल्स कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ इशू था जो कि हमें नहीं पता था, एंड जिसकी वजह से उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से ही पास्ड अवे। सो व्हेन ही पास्ड अवे, हम 3 बचे थे उसके बाद, ऑफ कोर्स सिर्फ मैं, माई मम्मा एंड माई मासी। एंड जो होता है जब आपके घर में ऐसा कुछ होता है, सो देयर आर रिलेटिव्स हु आर उनका आना जाना रहता है। एंड बीइंग द ओनली मेल इन फैमिली, आई वॉज बीइंग टोल्ड बार बार कि अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, तो तुम ही समाना। तो लाइक गुरुजी ऑलवेज सेड कि कुछ भी हो ना, कि मेरे से बात करो, मेरे नाल गल करो, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि दूर बैठा जो मेरे को नहीं पहुंच सक रहा है, वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना। एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस विच आई अडॉप्टेड एवर सिंस आई कनेक्टेड विद गुरुजी, कि जो भी बोलना है गुरुजी से बोलना है। मेरी आदत ही नहीं थी कि मैं किसी से जाकर बोलूँ, किसी से जाकर शेयर करूँ। सो वो 13 days का जो पूरा रिचुअल होता है, दे वर नॉट इवन कंप्लीट। एंड वन डे आई गॉट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड मेरा बेड वगैरह भी अलग था फॉर दोज 13 days, यू नो, रिचुअल्स। सो उस रात को मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और उस दिन रात को गुरुजी ने घर पे दर्शन दिए। आई सॉ गुरुजी सिटिंग ऑन दी सोफ़ा। So when I saw Guruji, he had his eyes closed, and he had his, you know, that traditional जो हम येलो वाले सुर गुरुजी देखते हैं, one leg on the other leg, and उनकी आंखें बंद हैं, and I saw him, and मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को लगा मैं और कुछ क्या करूं, मैं गुरुजी को टच कर लेता हूं। So I touched his feet, and I don't ever forget that touch. And he opened his eyes, and I started crying. I'm crying and I'm crying and I'm crying helplessly कि गुरुजी I am done, मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ। And गुरुजी he did nothing but he held me. उन्होंने मेरे को बैक करी, मेरे बैक पे हाथ रखा, and he said तू फिक्र मत कर, तेनू मेरी बैक है।
and I felt unconscious at that very place, at that very sofa where Guruji, I saw him sitting. When I regained consciousness, I went to the other room and I said, Masi, that I saw Guruji. Guruji came to bless us. And उस रात को एक बारी के लिए आप you get exasperated, आपको एकदम से घबराहट होने लगती है कि अभी हुआ क्या. तो मासी सेट कि मैं तेरे साथ आके उस रूम में आती हूँ. एंड शी केम एंड वो रात थी ऐसी थी, आई डोंट फॉरगेट, जैसे गुरुजी चक्कर काट रहे थे उस वक्त हमारा ध्यान रखते हुए. मेरे नानू कभी भी आश्रम नहीं जा पाए, बट वो सत्संग से बहुत रुचि रखते थे, वो बहुत सत्संग सुनते थे. मेरा नियम ही होता था उस टाइम पे स्कूल में रहकर भी कि 1 घंटा अगर गुरुजी के साथ बैठना है तो बैठना है, और वो रोज़ शाम को मेरे साथ बैठकर सत्संग सुनते थे. और ही वॉज अ बिग डिवोटी ऑफ कृष्ण जी बचपन में अपने. मेरे नानू का इनफैक्ट वो हमें किस्सा सुनाया करते थे कि बचपन में मेरे नानू एक बारी किसी हाइट से गिर गए थे, और जब वो उठे तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, बंसी वाला आया और मुझे बचा के ले गया. नाउ आई टेल यू द पॉजिटिव साइंस गुरुजी गेव व्हेन नानू पास्ड अवे. व्हेन नानू पास्ड अवे ऑन द डे ऑफ एकादशी, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस. एंड क्रिमिनेशन का जो पूरा आपका एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी एनिमल्स अलाउड नहीं होते. बट ऑन दैट डे, दैट वेरी प्लेस वेयर नानू वॉज सपोज टू बी, उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म होने थे, अ काउ केम एंड वो चक्कर काट के गई. एंड दिस इंसिडेंट, व्हेन दिस हैपेंड विद मी, द गुरुजी इंसिडेंट, गुरुजी गेव दर्शंस. द नेक्स्ट डे I live in पीतमपुरा, एंड पीतमपुरा जो है इट्स पीतमपुरा में भी मैं रहता हूँ. इट्स ऑफ कोर्स वी लिव इन अ रेजिडेंशियल एरिया. घर के बाहर सामने एक बहुत बड़ा मोर दिखा, एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि मोर का दिखना, लाइट द फ्लिकर करना, ऐसा बटरफ्लाई द दिखना, ऐसा मैसेजेस होंदे ने रब ने. एंड दैट्स हाउ गुरुजी कंफर्टेड एंड ही गेव सच स्ट्रेंथ कि मैं क्या ही बोलूँ. सो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी हमारे को शक्ति भी देते हैं. एंड 10% सिर्फ हमारे को झेलना होता है, और हमारे जो कर्मास हैं अल्टीमेटली वो तो हमारे साथ हमेशा चलेंगे ही. लेकिन जो गुरुजी के साथ आप रहते हो और जब उन पे आप टोटली सरेंडर करते हो, जो आप उन पे फेथ रखते हो, वो जो शक्ति है उस दर्द को थोड़ा सा कम करती है. ऑन दैट नोट, जैसे कि मैंने कहा था कि हम साथ साथ सत्संग भी शेयर करेंगे और हम साथ साथ गुरुजी के लिए कुछ गाएंगे भी. तो फ्रॉम दिस वेरी सत्संग, बिलीव मी, वैसे मेरे बहुत सारे जो हैं अजीज़ संगत एंड कुछ जो संगत के गुरु परिवार ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, बहुत स्पेशल हो जाता है, वो लोग देख रहे हैं. लेकिन उनमें से जो स्पेशल कुछ तो हैं, अंजू आंटी और सारिका आंटी, दे आर वॉचिंग. आप उनसे पूछना सत्संग से पहले, जब मैंने उनको अब से 3-4 घंटे पहले फ़ोन किया था, सत्संग का फॉर्मेट कुछ अलग ही था. एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज व्हाट आई हैव टू डू. बट बिलीव मी, गुरुजी आज क्या कराने वाले हैं मुझे नहीं पता. जो मैं प्रिपेयर करके भी नहीं शायद बैठा था मैं, वो आज होने वाला है. बिकॉज अल्टीमेटली जो होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है. सो ऑन दैट नोट, फ्रॉम दिस सत्संग, एक भजन जो है जो सबको होप फैलाता है. मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आप सब मेरे साथ गाना और गुरुजी से प्रार्थना करना कि सबको जो है, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे उसको जो उनका फेथ है वो हमेशा गुरुजी पे बना रहे. धीरज रख वो रहमत की, बरखा बरसा भी देगा. धीरज रख वो रहमत की, बरखा बरसा भी देगा. जिस साईं ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा. धीरज रख वो रहमत की, बरखा बरसा भी देगा. तोड़ कभी नाश की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी. तोड़ कभी नाश की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी. मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा. मगर वो गम की परछाई से
तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। मांग में भर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। तो ये भजन मैं सुन सुन के बड़ा हुआ, क्योंकि लाइट्स आर मैनी बट द लैम्प इज़ वन। हम लोग बाबा को भी उतना ही ज़्यादा ही, बाबा को भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड गुरुजी, एंड वेदर इट इज़ साईं बाबा, वेदर इट इज़ गुरुजी, आप किसी को भी फॉलो करते हो, दे आर ऑल वन। ये भजन सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। ये रोज़ मेरी मासी टेप रिकॉर्डर पे रोज़ चलाया जाता था ये हमारे घर पे। एंड दीज आर सम मोटिवेशनल भजन्स जो कि हमारे को एक होप देते हैं कि धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। अगर जो हमारे पास दुख भी आ रहा है तो वो भी तो वहाँ से आ रहा है। जो हमारे को इतनी सारी दातें मिलती हैं वो भी वहीं से मिलती हैं। एक बहुत ही सुंदर व्याख्या थी, अगर आपने सुन रखा हो, वो जो शब्द है, शुक्राना शुक्राना हर पल तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना। उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या है जिसके अंदर एक लुकमान हकीम की कहानी बताई गई है कि उसके अंदर जो गुलाम, वो एक गुलाम को लेकर आता है राजा, और वो गुलाम उसके दरबार में रोज़ उसकी सेवा करता है। तो क्या होता है, एक दिन वो कहता है अपने गुलाम से कि आप मेरे लिए तरबूज लेकर आओ। तो वो तरबूज लेकर आता है, वो नीम से भी ज़्यादा कड़वा निकलता है। तो वो क्या करता है राजा, वो कहता है कि लुकमान ये सारा तू खा ले। तो वो लुकमान हकीम क्या करता है, वो अपने, वो जो राजा है उसके चरणों में बैठकर उसको इतने प्यार से खाता है जैसे वो गुड़ मिश्री से भी मीठा हो। तो राजा कहता है कि तेरे को ये कड़वा नहीं लगा? तो वो कहता है कि महाराज, जब आप मेरे को इतनी दातें देते हो तो आज ये भी तो तेरे हाथ से प्यार से मिला है ना मेरे को। तो अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो वो भी तो वहीं से आ रही हैं। तो हम उतने ही प्यार से जब उनको एक्सेप्ट करके, पूरा फेथ करके आगे बढ़ते हैं तो फिर हम उससे निकलने की शक्ति अपने आप आ जाती है। ऑन दैट नोट, जैसे मैंने एक सत्संग में और आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे जो है गुरुजी ने प्रैक्टिकली समझाया कि सत्संग सुनाना और सुनने वाले का कल्याण कैसे होता है, सुनाने वाले का कैसे होता है, सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण कैसे होता है। तो जो भी गुरुजी मेरे से आज सत्संग करा रहे हैं, अभी से कुछ महीने पहले क्या हुआ है, व्हेन लॉकडाउन नहीं था लेकिन इस कोविड के ही फेज़ की जो बात है। सो मैं अपनी मम्मा को छोड़ने जा रहा था ऑन द डेली रूटीन ऑफिस। तो स्कूटी पे जाता हूँ छोड़ने। अब क्या होता है, स्कूटी चलाते चलाते आई वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक अ कार, और क्या होता है, मेरा डिसबैलेंस होता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मम्मा एकदम से सतर्क हो जाती तो शी गेट्स अप। मैं गिरता हूँ, स्कूटी एक पूरी साइड मेरे ऊपर गिर जाती है और एक साइड का पूरा साइड मिरर पूरा इट्स ब्रोकन। एंड बहुत ज़्यादा दर्द होती है उस वक्त तो। लेकिन मम्मा को रिक्शा करा के मैं फिर स्कूटी चला के वापस घर पे आता हूँ। आई सिट, और उस टाइम पे सर्दियों की बात थी, सर्दियाँ चल रही थी। तो जैसे ही मैं घर आया तो पहला थॉट दिमाग में सबसे पहले ये था कि सर्दी की चोट है तो पता नहीं क्या होगा, दर्द बढ़ता चला जाएगा। और क्या होता है आई डोंट नो, ये मैसेजेस होते हैं रब के। मासी मेरी तरफ देखती है और जब मैं उनको बताता हूँ ऐसा हुआ तो मासी के मुंह से एकदम से निकलता है कि ये जो तुम्हारे को सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबकी दुआएं मिलती हैं, उस कारण तुम बच गए, वरना तो पता नहीं
क्या ही तुम्हारा हाल होना था। तो अब एक काम करना, एक जगह टिक कर बैठना, हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दियों की चोट है तो दर्द बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने सोचा कि मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूँ, कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया, मासी ऑफिस चली गई तो मैंने क्या करा, आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग माई सत्संग। क्योंकि जो मासी की बात थी ना कि जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स होती हैं उसकी वजह से तुम बच गए, वो मेरे को हिट कर चुकी थी। तो मैंने सोचा आई शुड डू शुक्राना। तो मैंने उसका शुक्राना किया और भी सत्संग जो है सुनाना शुरू किया। नॉन स्टॉप कुछ ऐसे 1 घंटा निकल गया और मैंने सत्संग सुनाया। एंड सत्संग सुनाते ही जैसे ही मैंने वो लॉग ऑफ किया एंड आई गॉट अप, माई पेन reduced in the sense कि the time I was sharing सत्संग में जैसे जैसे सत्संग सुनाता जा रहा था, गुरुजी जो है वो जो पेन को कम कर रहे थे। वरना सर्दियों के अंदर मजाल है दर्द की ऐसी की तैसी हो जाती है आपको और वो बढ़ता चला जाता है। द मोमेंट आई हैड दिस रियलाइजेशन कि ये मेरे को गुरुजी मेडिसिन बता रहे हैं कि यू हैव टू शेयर सत्संग इफ़ यू वांट टू गेट हील्ड, आई इमीडिएटली कॉल्ड अप अ संगत जो उस टाइम पे इंस्टाग्राम लाइव पर थे एंड मैंने उन्हें बताई ये बात। मैंने जैसे ही उनको बताई दर्द और कम होना शुरू हुआ। देन आई कॉल्ड आई probably called अंजू आंटी ऑल्सो एंड आई कॉल्ड आई गेस सारिका आंटी ऑल्सो, आई कॉल्ड रूही आंटी ऑल्सो। एंड जैसे जैसे मैं कर रहा था वो दर्द कम होता चला जा रहा था। अब क्या हुआ, मैं जो है अपने सारे सत्संग ना कुछ जैसे कुछ पेक्यूलर संगत होती है जिनसे आप ज़रूर शेयर करते, तो मेरी एक दीदी हैं, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा दीदी बड़ा मज़ा आ गया आज, गुरुजी ने जो आज करके बताया कि सत्संग सुनाते जाओ, गुरुजी हील करे जा रहे थे, बस ना थोड़ा सा रह गया। मैं उनको बड़ा एक्साइटेड होकर दिखा रहा कि देखो मेरा दर्द तो एकदम ऑलमोस्ट गॉन है। तो मैंने बोला पर ज़रा सा रह गया गुरुजी, ये भी ठीक कर देते। तो शी सेड कि तू उनको अपना फादर मानता है ना? आई सेड हाँ जी। तो कह रही तू गलत चला रहा था तो तूने सोचा कैसे, अगर तेरा वो इतना भी ठीक कर देंगे तुझे याद कैसे रहेगा कि तू गलत कर रहा था और तू अगली बार कैसे ठीक से चलाएगा। तो ये छोटे छोटे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिससे जो है गुरुजी हमारे को हम एहसास दिलाते हैं। तो एज अ फादर एक क्या करेगा कोई, सबसे पहले आपको ठीक भी करेगा कि भाई मेरे बच्चे को लगी है, लेकिन डांट भी पड़ती है ज़रूर। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कुछ जो बहुत स्पेशल हो जाती हैं, जिससे आपको रियलाइजेशन होती है कि वो कितने ज़्यादा आपके साथ हैं। और ऐसे ही गुरुजी के सत्संग इतने हैं कि मैं सुनाना शुरू करूँगा तो क्या दिन क्या रात गुरुजी की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। एंड इनफैक्ट इसके बारे में भी बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था मैं तभी गुरुजी से कनेक्ट तो हो चुका था। गुरुजी को आप एक बार प्रायोरिटाइज़ करते हो, आप एक कदम गुरुजी की तरफ बढ़ाते हो, गुरुजी 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी गुरुजी को बनाना है। सो क्या होता है कि हमारी ना स्कूल की ट्रिप होती है एक फॉर हिमाचल प्रदेश चायल, और हम सारे वहाँ पर जाते हैं एंड बॉन फायर है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप बिलीव कीजिए गुरुजी का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक्स कि जिस एक तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसलिए भी रहा है क्योंकि मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा। दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ कि जहाँ पर लोग पूरी अपनी लाइफ टाइम निकाल देते हैं इन दी सर्च ऑफ थिंग्स, गुरुजी शोड अस प्लेसेस। कि सबसे पहले मैं जैसे बाबा को भी बहुत मानता था, देन आई बीन टू ब्रह्मा कुमारीज ऑल्सो एंड गुरुजी ऑफ कोर्स फाइनली। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शुक्राना होता है गुरुजी का कि आपने मेरे को अभी से जोड़ लिया, तो उसका बहुत थैंक्स। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी कैसे पकड़ के रखते हैं कि वहाँ पे बॉन फायर लगी हुई थी और मेरे 1-2 फ्रेंड्स जो हैं जिनको पता है मैं गुरुजी की संगत हूँ, इमेजिन एक पूरा पार्टी का माहौल है जिसके अंदर बॉन फायर चल रहा था, स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं एंड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु नो कि मैं गुरुजी के जाता हूँ, दे कम टू मी एंड दे से कि गुरुजी के बारे में कुछ बताओ यार, करो। और गुरुजी वहाँ पर भी सत्संग करा रहे हैं और मैं मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी आप यहाँ पर भी सत्संग करा रहे हो। तो गुरुजी आपको ना किसी भी टाइम नहीं छोड़ते। यू हैव टू प्रायोरिटाइज गुरुजी, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो टू अ मूवी और वेदर यू हैव टू गो टू अ सत्संग। एंड गुरुजी सब कुछ जानते हैं आपकी लाइफ में जो चल रहा है, कि हमारी नज़र इस दीवार तक जाती है लेकिन गुरुजी को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारा सब कुछ पता होता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा होता। वो कब कुछ चीज़ों के लिए ब्लेस करते हैं, क्या करते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमारे को जब इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि गुरुजी से जुड़ी है ना तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो
कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी संगत जो है जैसे अपसेट हो जाते हैं हम कि टाइम बड़ा ऐसा चल रहा है, औखा टाइम चल रहा है, माड़ा टाइम चल रहा है। गुरुजी ने हमारे को इसके लिए लेकिन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी करा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान हो जाएं और हम अपने माइंड को बिल्कुल अपसेट करके बैठ जाएं। गुरुजी इज़ विद अस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइल यू कैन नॉट गो टू सत्संग, हम सत्संग में नहीं जा सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते। आज मंदिर बंद है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर जो है गुरुजी के यहाँ पर, गुरुजी कहते हैं आपका मन साफ होना चाहिए। आपका मन मंदिर है, आपका दिल है, दिल वाला जो मंदिर है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरुजी वहाँ पर होने चाहिए, और जहाँ गुरुजी होने चाहिए वो कितनी जगह साफ़ होनी चाहिए। हम लोग दरबार भी जब सजाते हैं तो गुरुजी का कितना ज़्यादा हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं। वी कीप इट विद सो मच रेफरेंस फॉर आवर गुरुजी। तो जो हमारा मन का मंदिर है, जो हमारा दिल का मंदिर है, वो कितना साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा गुरुजी का मंदिर है। तो मन साफ़ होना चाहिए आपका, क्योंकि गुरुजी का जो रिलीजन है दैट इज़ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। गुरुजी का रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो गुरुजी ऑफ कोर्स वो हमारे को नहीं चाहते कि हम लोग अपसेट हों। गुरुजी ने हमारे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराया है, और गुरुजी ने सबसे अच्छी दवाई दी है, सत्संग करो, सत्संग सुनो। और ऐसा भी नहीं कि गुरुजी ने हमेशा हमारे को बोला कि आप गृहस्थ में रहते हो। गुरुजी ने हमेशा हमारे को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई। तभी जो है गुरुजी की जो संगत का भी टाइम होता था हमेशा शाम का गुरुजी रखते थे। वाई? बिकॉज हमारी फैमिली ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो वी डोंट हैव टू ऑलवेज थिंक कि हम जो शब्द वाणी सुनते हैं वही सत्संग है। जो हमारी फैमिली ड्यूटीज़ हैं वो भी सत्संग है। इससे जुड़ी हुई बड़ी एक सुंदर बात है जो सबीना आंटी ने अपने सत्संग में शेयर करी थी, दैट गुरुजी किसी किसी को पाठ बताया करते थे। उन्होंने बताया, तो एक बार वो गुरुजी के पास गई और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे लिए क्या पाठ है? तो गुरुजी सेड, तू सवेरे उठती है ना, अपने बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल भेजती है, यू सेंड योर हस्बैंड टू द ऑफिस, उससे बड़ा पार्ट क्या है? सिर्फ किताबी पार्ट नहीं होता। तो दैट इज़ द रेलेवेंस व्हेन गुरुजी सेज कि सिर्फ किताबी पार्ट नहीं होता। जो हमारी फैमिलीज ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे बड़ा भी कोई पार्ट नहीं। तो ऐसा नहीं सोचो कि हम लोग जो है कुछ कर नहीं पा रहे। गुरुजी ने बोला 24 घंटे भगवान के हैं, उसमें से सिर्फ 15 मिनट जिसको भी आप मानते हो बस उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखो। बस सिर्फ उनका शुक्राना करना है आपने, बस, और कुछ भी मैटर नहीं करता गुरुजी के साथ। और जैसे जैसे और कोई सत्संग मेरे को याद आता है तो मैं और सत्संग शेयर करता हूँ। तब तक मैं कुछ सुनाता हूँ। और ग्रैटिट्यूड की बात हुई है तो शुक्राना गुरुजी का करते हैं। गुरुजी के कोई शुक्राना सुनाता हूँ। और ये जो शुक्राना है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आज जो हम सत्संग कर रहे हैं हम म्यूज़िक के साथ नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, म्यूज़िक की बात से मेरे को गुरुजी ने सत्संग याद दिला दिया। मैं अभी आपसे शेयर करूँगा हाउ गुरुजी ब्लेस्ड म्यूज़िक फॉर मी। अभी उसके बाद शेयर करूँगा। अब पहले हम गुरुजी के लिए ये शुक्राना गाते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये शुक्राना के वर्डिंग्स ऐसे हैं कि इन वर्डिंग्स को पढ़ते पढ़ते भी गुरुजी कितने सारे हमारे को मैसेजेस देते हैं कि कुछ किया नहीं मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि गुरुजी हम लोग क्या करते हैं। गुरुजी ने इतना सिंपल मैकेनिज्म हमारे को दिया कि आओ बैठो, लंगर प्रसाद चखो, शब्द वाणी सुनो, ऐश करो। तो हम लोग क्या करते हैं गुरुजी, और आप क्या से क्या हमारे को इतने में हमारे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हो। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा स्पेशल, इससे ज़्यादा यूनिक जो गुरुजी की तरीका है हम सबको ब्लेस करने का। और एक और बात, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, सबको तो ही खिलाता। कि गुरुजी सिर्फ हमारे नहीं, गुरुजी सबके हैं। तो हम गुरुजी से मिलकर बस अरदास करें। अरदास और मांगने में ना बड़ा थिन लाइन फ़र्क होता है। जो गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं, आवट के लिए खेद है, सॉरी। तो गुरुजी जो कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, तो जो अरदास और मांगने का जो थिन लाइन डिफरेंस है, गुरुजी ने बताया कि मांगना होता है जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो कि ये चाहिए स्पेसिफिकली, या गुरुजी ऐसा कर दो। अरदास होता है जब आप एक जनरलाइज फॉर्म में गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हो कि गुरुजी आप सबका कल्याण करो। जब गुरुजी कहते थे कि जब मेरे सामने माथा टेको तो बोलो कि गुरुजी सानू इस कीचड़ तो कढ़ लो। तो वो हो गया अरदास, वर्ल्ड के लिए प्रे करना। और मांगना हो गया कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक हो जाना। और वैसे तो ये गुरुजी की बहुत ज़्यादा बख्शिश है कि हम लोग जो छोटी छोटी भी हमारी चीज़ें की जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं गुरुजी कैसे पूरी करते हैं। बस मैं उसका भी अभी सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी सत्संग पे सत्संग ऐसे बात करते करते निकालते हैं। तो ये हो गया मांगना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुसी मंगते रहते हो ते सानू देना पैना जाता है। कि कोई बच्चा भी बहुत ज़्यादा जिद करता है तो माँ बाप भी क्या करते हैं, दे देते हैं। तो फेथ रखो कि गुरुजी कहते हैं कि तुसी मंगते रहते हो तो सानू देना पै जाता है, तो तुसी साइकिल मंग रहे हो, असी तुहानू लंबरगिनी देनी है। तो गुरुजी पे हम फेथ रखें। गुरुजी ने जो देना है वो हमारे को राइट टाइम पे मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वैसे जो हम गुरुजी बोलते हैं और वो गुरुजी पूरी कर देते हैं। उसमें से एक थी मोना टुटेजा आंटी, नीचे अभी मैंने उनका कमेंट देखा तो मुझे उनसे एक सत्संग याद आया। 28 मार्च को मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को ये हो रहा था, मेरा बर्थडे होता है, और गुरुजी का सत्संग होना था। तो मेरे माइंड में ये था कि इतना ज़्यादा सिनेरियो जो चल रहा है, सत्संग होगा नहीं होगा, बट गुरुजी ने अगर कराना है कुछ तो वो होना है। सो जब मैं सुबह दरबार सेटअप कर रहा था गुरुजी का फॉर सत्संग, तो क्या होता है, जैसे दरबार की जो हमारी संगत होती है आपस में हमारे को हेल्प करके सब कुछ जो है पूरा सेटअप कराती है। तो भोले बाबा का जो आप पीछे स्वरूप देख रहे हैं उसका सत्संग है ये। तो मैं मोना आंटी को बोले जा रहा था, और जो भी हमारे कुछ ऐसे संगत है, कुछ रति दी, मोना आंटी, सारिका आंटी, किटी आंटी की मैं बोल रहा था कि आपने सत्संग में आना है और गुरुजी के वास्ते आना है, बर्थडे सोच के नहीं आना है। बिकॉज गुरुजी का सत्संग गुरुजी का सत्संग है, ठीक है, इट्स नॉट अ बर्थडे। सो आपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने आना है। तो वाइल आई वॉज सेटिंग अप द दरबार इन दी मॉर्निंग, मेरे मन में आया दैट शंकर जी भाई होने चाहिए दरबार के अंदर। और मेरी दीदी के यहाँ से वो शंकर जी आ रहे थे, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे माइंड में आया। और मोना आंटी का लास्ट नाइट तक भी सत्संग से एक दिन पहले आने का नहीं था। और मेरे दिमाग में मॉर्निंग में आया कि गुरुजी मेरे पास भोले बाबा का स्वरूप जो है वो होना चाहिए एक परमानेंटली, जिसकी मैं सेवा कर सकूं। और
एकदम से मेरे को जब मैं दरबार सेटअप कर रहा होता हूँ, मोना आंटी का कॉल आता है एंड शी सेज, क्या हुआ अनुभव, मेरे को बुलाना नहीं है क्या गुरुजी ने? मेरे को लोकेशन तो तुमने भेजी नहीं अब तक। मैंने उनको लोकेशन भेजी एंड व्हेन शी केम फॉर दिस सत्संग दे ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल स्वरूप ऑफ महादेव। अब इससे जुड़ा हुआ सत्संग मैंने कोई और सत्संग शेयर करना था, लेकिन अब इसकी बात आई है तो मैं बताता हूँ इससे जुड़ा हुआ भी एक सत्संग और आपको। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, स्वरूप आने के बाद थोड़े दिन पहले घर पे सत्संग हुआ, जिसमें निधि आंटी जो है, निधि गुलाटी आंटी, शी वॉज लाइव ऑन फेसबुक और वो मैंने अपने घर पे स्पीकर पे भी चलाया था। मैंने सोचा दैट वी विल डू द सत्संग ऑफ गुरुजी। फर्स्ट टाइम उस दिन मैंने भोले बाबा जो हैं इन स्वरूप के आगे मैंने जोत जगाई थी। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड आई टेल यू। नेक्स्ट डे जब मैं अपने मम्मा को ड्रॉप करके ऑफिस से आ रहा था, अगेन अ सत्संग वेयर गुरुजी सरप्राइजेज यू। मैं आ रहा था तो क्या हुआ, एक अंकल मेरे को रोड पे दिख रहे थे दूर से और ही वॉज ऐसे ऐसे वो रोक रहे थे। आई प्रोबेबली थॉट कि वो शायद लिफ्ट मांग रहे हैं या फिर नहीं, आई थॉट कि उनको रोड क्रॉस करनी है और कोई गाड़ी रुक नहीं रही है और मेरे मन में कुछ था कि कुछ है। सो आई स्टॉप्ड, मुझे लगा उनको रोड क्रॉस करनी होगी बट उनको चाहिए थी लिफ्ट। अब पता नहीं क्यों चीज़ों की कनेक्टिविटी होती है, लग भी रहा था कि कुछ है और मेरे को गुरुजी की भी बात याद आ रही थी कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, सपोज़ कोई भिखारी आता है, जो भिखारी को कुछ नहीं देना तो हाथ जोड़ के मना कर दो, पता नहीं कौन किस भेस वेस आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने अंकल से पूछा, हाँ जी अंकल। नाउ दैट अंकल वॉज स्पीकिंग इन पंजाबी एंड देयर आपका दिमाग उसी वक्त चलना बंद हो जाता है। एंड ही सेड कि मेरे को यहाँ तक लिफ्ट दे दो। यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था रोड पे। मैंने सोचा रोड बंद है, इनको कहाँ जाना है। एंड ही सेड कि मेरे को आप मेरे को रोड के एंड तक छोड़ दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा। सो आई प्रोबेबली थॉट जहाँ पर वो रोड बंद होती है देयर इज़ नो यू टर्न और एनीथिंग। राइट हैंड साइड पे एक अपार्टमेंट है और इस साइड कुछ भी नहीं है, देयर वर बैरिकेड्स और एक चाय वाले की दुकान है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैठाता हूँ जी। नाउ जब वो मेरे पीछे बैठे तो वो मेरे से बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो कह रहे हैं, तो मेरे से पंजाबी में बात कर रहे थे वो। ही सेड की नाम है। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे मैं स्ट्रेंजर को अपनी इतनी सारी डिटेल्स क्यों दूँ। तो मैंने उनको पूरा नाम नहीं बताया, मैंने जान के बोला अन्नू। तो उन्होंने बोला पूरा नाम किया है। तो मैंने जान के अपना सरनेम भी सही नहीं बताया, आई सेड कपूर। मैंने सोचा कि झूठ का झूठ भी नहीं रहेगा क्योंकि मैं बाय कास्ट खत्री हूँ और खत्री के अंदर कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, मेहरा ऐसी लिमिटेड ही तो कास्ट होती हैं। तो मैंने बोला झूठ का क्या झूठ बोलूँ। तो मैंने बोला झूठ का झूठ भी नहीं रहेगा। मैंने बोला अन्नू कपूर। तो कह रहे अन्नू कपूर, अच्छा, कहते इधर ही रहते हो? मैंने कहा हाँ जी, ज़्यादा डिटेल नहीं दी। फिर उन्होंने बोला कि फिर मेरे से ना ऐसी बातें करना शुरू हो गए। आप सोचो इतने से डिस्टेंस के अंदर, वो इतना भी डिस्टेंस नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँ, नॉट इवन अ किलोमीटर। और उसके अंदर इतनी सारी बातें उन्होंने करी और मेरे को कह रहे कि मैं भी इधर ही रहता हूँ और कास्ट मेरे से जैसे पूछी कि पंजाबी हो। मैंने बोला नहीं, हम तो खत्री हैं। वो कहते तो खत्री भी तो पंजाबी होते हैं ना। मैंने झूठ बोला था, अन्नू कपूर। तो मेरा टेस्ट चल रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही स्टार्टेड से कि खत्री तो पंजाबी होता है। मैंने कहा नहीं, खत्री हिंदू खत्री भी होते हैं, पंजाबी खत्री भी होते हैं, मैं हिंदू खत्री हूँ। कहते घर में की बोलते हो? मैंने कहा जी हिंदी। कह रहे पंजाबी बड़ी मीठी भाषा होती है। मेरे पीछे बैठे हुए थे वो। अच्छा, और जब मैंने उनको देखा था ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। तो ही सेड पंजाबी बड़ी मीठी भाषा होती है, जिससे भी बोलो वो अपना हो जाता है। तो मैंने कहा मैं डिनाई क्यों करूँ किसी को, उतने में वो जगह आ गई जहाँ मेरे को उनको ताड़ना था। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला थैंक यू। मैंने बोला कि थैंक यू की क्या बात है, आजकल का टाइम ऐसा है, मेरे को सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब उन्होंने बोला था कि मैं घर चला जाऊँगा, वो इस तरफ को मुड़ गए। मैंने सोचा इनको तो घर जाना था, अपार्टमेंट तो इधर है, वो इधर जा रहे हैं, रोड बंद है, चाय वाले के पास जा रहे होंगे। नॉट इवन आई कैन से 10 सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एक तो मेरा दिमाग नहीं चला कि उनके हाथ में जो स्टिक थी वो कहाँ गई जब वो उतरे। वो इतना स्लोली चल रहे थे। ही वॉज एन एजड पर्सन। और मैंने जैसी स्कूटी घुमाई, गॉन, नोबडी इज़ देयर। मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे हो गया कि मेरे से इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं सामने वाले व्यक्ति से पूछूं, चाय वाले से, कि यहाँ पर अभी मैंने किसी को उतारा है, वो कहाँ गए। आई इमीडिएटली रश्ड होम। मैं घर आया और मैं घर आके भूल गया। मैं भूल गया कि ऐसा कुछ हुआ है। किसी संगत से मेरी फ़ोन पे बात जैसे ही हो रही थी, मुझे एकदम से होश आता है और मुझे याद आता है कि अभी अभी हुआ क्या।
तो मैं फटाफट फ़ोन मिलाने लगता हूँ किसी को. आई थिंक आई कॉल्ड अंजू आंटी एंड आई एम जंपिंग, क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ में आया ही नहीं था. एंड अंजू आंटी इज़ लाइक कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तेरे साथ हुआ क्या है. सो गूज़ बम्स थे उस वक्त एक्चुअली. तो ऐसे ये छोटे छोटे जो हमारे हिस्से, ये जो ना छोटे छोटे किस्से होते हैं जो गुरुजी आपको ना हर टाइम फील कराते हैं. एंड उसी टाइम पे मेरे को एक सत्संग भी दिमाग में याद आ रहा होता है. एक आंटी का, जब गुरुजी ऐसी जब फिजिकल फॉर्म में थे, फेस बना के एक भिखारी का लेकर गए थे और आंटी को कहते कि आवांगा तो इस तरह ही आवांगा, नहीं तो नहीं आवांगा. तो अब ये स्वरूप से जो लिंक है मैं उसको पूरा करता हूँ. मैंने शिवांगी आंटी को कॉल किया जो रोहिणी में एक संगत है, और मैंने उन्हें फ़ोन पे अपना सत्संग बताना शुरू किया. एंड व्हेन शी हर्ड माई सत्संग, शी इज़ नॉट इवन अवेयर कि मेरे घर पे कोई स्वरूप आया है, या मैंने उनकी कल से मैंने कल ही से, मतलब एक दिन पहले ही फर्स्ट टाइम जोत जगाई थी एंड सेवा करी थी. एंड वो एकदम से बोलती हैं ये अनुभव, आई वॉज लिसनिंग टू नरेंद्र अंकल सत्संग एंड ही सेड कि शिव जी जो होते हैं ना, उन्होंने अपने सत्संग में शेयर किया कि जो शिव जी होते हैं ना, जो उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, वो उस इंसान की लाइफ टाइम में उसको दर्शन ज़रूर देते हैं. सो दिस एंटायर सत्संग व्हाट हैपेंड फ्यू डेज बैक. और मैंने म्यूज़िक वाला सत्संग भी शेयर करना था. छोटा सा ही सत्संग है, मैं प्यारा सा बताता हूँ. जब लॉकडाउन हुआ तो सत्संग घर पे करने शुरू हुए. अमेजिंगली दिवाली पे हमारे घर का नया फर्नीचर बना था, तो एक सोफ़ा था वो हमने पूरा गुरुजी के लिए अलग कर दिया था. पता नहीं गुरुजी ने वो लॉकडाउन के अंदर हमारे को ब्लेस करना था कि गुरुजी ने एवरी मंडे सत्संग कराना शुरू किया. तो मैंने लाइव भी जाना शुरू किया. व्हेन आई वेंट लाइव, आई मेट द गोल्डन पीपल ऑफ माई लाइफ. आई मेट सारिका आंटी, आई मेट अंजू आंटी. और मैं अपने स्कूल टाइम तक गाता था, बट उसके बाद मेरा बहुत लंबा ब्रेक आ गया था. एंड जब से मैंने कॉलेज किया तो मैंने तो थिएटर भी मैंने करना शुरू कर दिया, तो मैंने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था. तो जब मैंने बताई उनको बात, ये शेयर करी कि मैं भी गाता था, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया. जब उन्होंने इनकरेज किया तो मैंने गाना शुरू किया, सत्संग करना शुरू किया. बट मेरे अंदर ये था कि गुरुजी व्हेन यू विल ब्लेस देन आई विल फील कि आपने मेरे को ये जो म्यूज़िक है वो ब्लेस किया. अब होता क्या है, ऐसे ही छोटे 2 सत्संग है छोटे छोटे म्यूज़िक से रिलेटेड. मैंने अपनी गिटार क्लासेस और वोकल क्लासेस शुरू कराई क्लासिकल की, और पास ही में मेरे को बहुत अच्छी क्लासेस मिल भी गई और मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले. तो क्या हुआ, एक आंटी थी जिनके यहाँ पे सत्संग होना था, और वो बहुत वैसी बेचारी रेयरली सत्संग कराती थी, और 2-3 बारी से मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था. और उनके सत्संग का टाइम आई गेस 3 to 5 था, और मेरी क्लास शायद 6:30 बजे होती थी. अब मेरे को क्या होता था, जो भी मेरे को मेरे सर सिखाया करते थे गिटार के अंदर, वो मेरे को अगली क्लास तक प्रिपेयर करके जाना होता था. तो जो मेरे को सर ने होमवर्क दिया था, मैं उसकी प्रैक्टिस करने का मुझे टाइम नहीं मिला. मैंने सोचा था कि मैं अपनी क्लास से पहले करूँगा, लेकिन मुझे तो सत्संग जाना है क्योंकि आंटी बार बार बुला रही हैं. मेरी हैबिट हो गई थी रियाज़ जब करने की, तो मैं मॉर्निंग में जब रियाज़ करता था तो मैं रियाज़ के बाद एक शुक्राना कोई भी अपने मन से गुरुजी के लिए गाता था. तो उस दिन क्या हुआ, जब मैंने मॉर्निंग में रियाज़ किया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है तेरे सहारे तेरे सहारे. तो मैंने वो तेरे सहारे गुरुजी के लिए उस दिन गाया. मैं सत्संग में गया, वहाँ बैठा. आई डोंट नो व्हाट हैपन इन द मिड्स ऑफ सत्संग. जब मैं वहाँ पे था, गुरुजी की जो गद्दी का एक कुशन था वो अपने आप नीचे गिर जाता है लिटरली. गद्दी जो गुरुजी की थी, आई डोंट नो हाउ. एंड जैसे ही वो कुशन गिरता है, मेरे को उसके पीछे गुरुजी दिख रहे हैं. बैक इन माई माइंड इसकी और स्टोरी एक और ये है कि जब मैं सत्संग में बैठा था, मेरे माइंड में चल रहा था कि गुरुजी, जितने भी मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने, तो वो सब कहते हैं कि जब आपसे जो नजर करम होता था ना, तो हम वो उसमें खो जाया करते थे. और मेरी आज तक हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सत्संग में जब भी बैठता हूँ तो मेरी नहीं होती थी कि मैं नज़रें भी मिला पाऊँ गुरुजी से. उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो कुशन ऑफकोर्स गिरा, सबका ध्यान एकदम से उधर गया और मेरा भी गया. और जैसे ही वो कुशन गिरा, उस कुशन के पीछे मुझे गुरुजी का फेस दिख रहा था, एंड ही इज स्माइलिंग एज इफ ही इज सेइंग समथिंग. एंड एट दैट वेरी पॉइंट तेरे सहारे स्टार्ट्स प्लेइंग. देयर आर, टेक माई वर्ड्स, नो कोइंसिडेंसेस इन दरबार ऑफ गुरुजी. कोई कोइंसिडेंस होता ही नहीं है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. और उस टाइम पे आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं
तो मैंने सिर्फ गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मेरे को मेरा म्यूज़िक ब्लेस करो ना, मेरे को थोड़ा सा मेरे को हुनर बख्शो कि मैं आपकी सेवा स्टार्ट कर पाऊँ। तो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैंने गुरुजी से बस इतना बोला कि गुरुजी मैं आपकी सेवा स्टार्ट कर पाऊँ और मैं अपनी उसके बाद लंगर छक के घर आता हूँ, फटाफट रेडी होता हूँ। लेसन तो मैं अपना तैयार करके नहीं गया था, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ एंड आई एंटर। सर ने मुझे सारेगामापा सिखाया था बाय द वे उस टाइम पे गिटार पे। तो मैं अंदर गया और मैंने सर को अंदर जाते ही सबसे पहले बोला सॉरी। कहते सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सर आपने जो मुझे लेसन दिया था वो मैं प्रैक्टिस करके नहीं आ पाया हूँ, मैंने उनको बताया नहीं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना आता है मुझे उतना आप सुनाओ। यू वॉन्ट बिलीव व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग इट, जितना मेरे से वो घर पे नहीं बजा था, मेरे से उससे ज़्यादा उस वक्त वहाँ पे क्लास में बैठकर बज गया। और सर मुझसे कह रहे हैं कि तो बज गया, तुम तो कह रहे थे कि तुम प्रैक्टिस करके नहीं आए। बैक ऑफ माई माइंड आई एम थिंकिंग कि आप नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है इस वक्त। अब जैसे कि मैंने बताया कि सर जो सिखाते हैं वो मेरे को अगली क्लास तक प्रिपेयर करके जाना होता है, तो सर ने मेरे को उस दिन का जो लेसन बताया मैंने वो भी उसी दिन वहाँ पे कर लिया। सर कह रहे तुमने तो ये भी कर लिया, तुम कह रहे हो तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ये छोटे छोटे सत्संग होते हैं। और जो इसमें सबसे स्पेशल सत्संग है, न्यू ईयर आया 1 जनवरी 2021 एंड गुरुजी का सत्संग, बिकॉज ऑफ कोर्स कोविड गाइडलाइंस थे तो घर पे ही सत्संग हम लोगों ने 3-4 जो संगत थे वो आए और सत्संग हुआ। और सत्संग के बीच में क्या होता है, मेरे मन के अंदर फीलिंग आती है एज इफ़, और जब गुरुजी से कोई मैसेज होता है ना आपको वो एकदम समझ में आ जाएगा। योर इंस्टिंक्ट विल नो कि गुरुजी आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। और गुरुजी का जैसे मेरे को मैसेज आया हो दैट आई हैव टू प्लेस माई गिटार, यू नो लाइक गुरुजी ब्लेस किया करते थे बाजे को, इंस्ट्रूमेंट्स को। तो मैंने सोचा कि मेरे को अपना गिटार रखना है। मैंने सत्संग में अपना गिटार भी रखा। जब उठाया तो जैसे मेरे मन में एक फीलिंग आई दैट आई हैव टू पेस्ट द ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी स्टिकर ऑन दिस, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का होता है। अब बिलीव मी, गुरुजी की टाइमिंग के ऊपर ये जो सत्संग है कि गुरुजी की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी स्पेशल होती है। और जब वो उस टाइम पे गुरुजी के हिसाब से होती है ना तभी उस बात की और ख़ासियत होती है। मेरे पास एक स्टिकर था लेकिन वो मैंने गाड़ी पे लगाने के लिए रखा हुआ था 1 साल से, और वो डैशबोर्ड के अंदर ही मेरे ख्याल से पड़ा हुआ था। गाड़ी में भी तब लगाया नहीं था, तब तक गाड़ी में ही रखा हुआ था, लग नहीं पाया था और कब से पता नहीं पड़ा था। लेकिन वो नहीं मैं लेकर आया। तो क्या होता है, मेरी 3-4 दिन हो जाते हैं, मुझे जो थॉट आया था कि मैंने ये पेस्ट करना है अपने गिटार के ऊपर, मैं भूल गया। गुरुजी की टाइमिंग, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, क्लास के बीच में मेरे घर की बेल होती है, देयर इज़ नो वन एट होम। एक कोरियर आता है और उस कोरियर को मैं रिसीव करता हूँ। मेरे को लगा मम्मा का होगा, कुछ ऑर्डर किया होगा। वो कहते हैं अनुभव के लिए नाम से कोरियर आया। मैंने कहा हाँ जी दो। छोटा सा पैकेट था, मैंने लिया और उसमें नाम लिखा भी था, मेरा सेंडर एड्रेस भी था ऑफ कोर्स। मैंने जैसे ही लिया, मैंने खोला, उसके अंदर से निकला ब्लेसिंग्स ऑलवेज स्टिकर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर, रेड कलर का, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप ऑफ गुरुजी एंड चरण स्वरूप भी था छोटा सा एक गुरुजी का। एंड आई एम शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। मैंने कॉल किया उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे चेक किया कि ये किसने भेजा है। तो मेरे पास वो जो पार्सल आया था, मैंने लास्ट ईयर 2020 इन अनलॉक 1 की बात है, एक संगत को भेजा था ब्लेसिंग्स का। उन्होंने कहा था कि हम आपको भेजेंगे ब्लेसिंग्स जो आपको चाहिए, आप लिखवाओ अपना नाम और अपना एड्रेस। मैंने तब उनको दिया था और वो आया नहीं था। तो मैंने 3-4 बाद उनको, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज है, मैं शेयर कर सकता हूँ इसको, बाद में सत्संग के करूँगा, जिसमें मैंने उनसे पूछा है कि अंकल आई हैव नॉट रिसीव्ड माई कुरियर, और तब उन्हें रिप्लाई किया था इट मे बी हैव मिसप्लेस्ड, जैसी गुरुजी की मर्जी। लेकिन मैं वो सोचता हूँ कि जो हम मांगते रहते हैं, अगर वो स्टिकर शायद तब आ जाता तो शायद मेरे माइंड में एक फीलिंग होती कि ये मैंने मंगाया तो ये आ गया। लेकिन उसका वो आने का इतने टाइम बाद, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि जो गुरुजी की टाइमिंग होती है वो आप नहीं समझ सकते, तो वो गुरुजी की टाइमिंग होती है। तो और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ और गुरुजी ने इंस्ट्रूमेंट को भी बहुत 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 ब्लेस किया और गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। मैं अभी इतना ज़्यादा उस पर फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ कि मैं सत्संग में उसके साथ
आपके साथ यहाँ बैठ के भी सत्संग कर सकूँ। और अभी लॉकडाउन की वजह से जो एक हमारा स्कूल का एक बैंड होता था, मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस वक्त आके यहाँ पे म्यूज़िक के साथ सत्संग दे पाएँ। भूल चूक के लिए बहुत बहुत माफ़ी है गुरुजी, लेकिन जो भी आज की ये जो हाज़िरी है गुरुजी आप कबूल करो। और ऑन दैट नोट अब कुछ सुनाते हैं आपको। और गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स है हर चीज़ के लिए। ऑन दैट नोट मैं इतनी बातें, दो बहुत ही मेरे प्यारे जो संगत परिवार के जो दो मेरे बहुत ख़ास है जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल कुछ लाइंस हैं उनके ही भजन की, जो मैं छोटी छोटी सिर्फ एक एक पैरा सुनाऊंगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी मोटिवेटिंग लाइंस हैं जो आज के इस टाइम में सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। फर्स्ट आई विल सिंग फ्रॉम मंगो जी मंगो और अब थोड़े से भजन गाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल भजन बाय आवर डियर सारिका आंटी। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लाइन सुनाता हूँ। हर बंदे लई सुख मंगना है, दीन दुखी दा दुख वंडना है। हर बंदे लई सुख मंगना है, दीन दुखी दा दुख वंडना है। हर एक लई निकले दिल चो दुआ, हे सतगुर तो मंगो मंगो जी मंगो मंगो जी मंगो। पर क्या सारी दुनिया दा होवे भला, ए सतगुर तो मंगो मंगो जी मंगो मंगो जी मंगो। विच बासा जीवे चंदन महके, इंज भगता दा जीवन महके। तू सतगुरु साडी प्रीत निभा, हे सतगुर तो मंगो मंगो जी मंगो मंगो जी मंगो। सारी दुनिया दा होवे भला, हे सतगुर तो मंगो मंगो जी मंगो मंगो जी मंगो। और एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है अपनी सारी प्रॉब्लम से फ्री होने का, जो गुरुजी ने हमारे को दिया। और वो आज के टाइम में इन ब्यूटीफुल लाइंस में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जो कि है गुरुजी में बावला से। ये उसकी जो 3-4 लाइनें हैं, मैं चाह कर भी आज कोशिश करूँ तो सारिका आंटी एंड अंजू आंटी, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। मैं शायद उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। और ये फैक्ट है कि मैंने बहुत बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि मैं गा पाऊँ, लेकिन भूल चूक माफ़ गुरुजी। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये जो लाइंस हैं जिस तरीके का मोटिवेट करती हैं हमें, और ये सबसे सिंपल तरीका है आज के टाइम में जो गुरुजी हमारे को मैसेज देते हैं हमारी जो परेशानी है उनसे फ्री होने के लिए। कि गुरुजी दे छड़ दे सब कुछ, क्यों न ते भरोसा रख कुछ, क्यों है परमात्मा सबदा, उना ते ही आस लगाई जा। कि हंस के जी ले झलिया गम नू भुलाई जा बाबला। और ओ तेरी सुननगे जल्दी तू अरदास करी जा बावला। कि तेरे नाल गुरुजी है के है वे घबराई ना बावला।
कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां अगे रोई ना बावला। ये ऐसी कुछ लाइंस हैं जो हमारे को एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप जो अरदास करोगे वो गुरुजी सुनेंगे एट द राइट टाइम, इट विल बी आंसर्ड। वी जस्ट हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ। गुरुजी ने हमारे को गाइडेंस का जो एक पाथ है, गुरुजी हैज़ शोन अस द पाथ, बट आर वी वॉकिंग ऑन इट? सो इट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क आवरसेल्फ। हम वहम नहीं करें। गुरुजी ने हमेशा हमारे को अहम से और वहम से हमेशा दूर रखा। हम गुरुजी से बचे रहें। गुरुजी हमारा मन मंदिर हमेशा साफ रखें, क्योंकि गुरुजी वो आपका स्थान है, हम आप पे टोटल है। गुरुजी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारी, तो गुरुजी हमारी डोरी आपके हाथ में, और जब हम उन पर छोड़ देते हैं ना तो वो अपने आप ही पार लगाते हैं। तो ये टोटल सरेंडर जब तक नहीं आएगा तो तब तक बात कैसे बनेगी? एंड एज इट इज़ पॉपुलरली ऑल्सो सेड, इट्स नॉट ओनली कि आप गुरुजी को फॉलो करते हो, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो आप अपनी मदद पहले खुद करना शुरू कीजिए। अपने आप को एक इंडल्ज योरसेल्फ इन पॉजिटिविटी। बिलीव गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सुननगे जल्दी। तू अरदास करी जा बावला। और टाइम थोड़ा सा आगे चलता जा रहा है, और हम इस आज के सत्संग के लिए स्पेशली एक अरदास है, जो इनफैक्ट दो हैं। पहले आपको दो और अरदास में आपको सुनाऊंगा, फिर गुरुजी से आज्ञा लेंगे। और एक है बहुत ही ब्यूटीफुल, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। और उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल अरदास है, उसके बारे में इसके बाद ही सुनाऊंगा। पहले सब लोग मिलकर सबके मंगल की जो है एक बार कामना करते हैं। कुछ चंद लाइनें, तेरा मंगल मेरा मंगल। तेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की ये गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। जय गुरु जी। ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने ये पढ़ा नहीं। अंजू आंटी को लाइफ में लेते हैं और उसके बाद एक छोटी सी अरदास है, उसके बाद हम करके आज के सत्संग को यहीं पे गुरु जी की आज्ञा से इसको एंड करेंगे। आई एम वेटिंग कि जैसे कनेक्ट हो, वेटिंग।
आई एम वेटिंग, बट आई थिंक कनेक्ट हो रहा है। हाय जय अनुभव। गुरु जी। हाय अनुभव, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नरेंद्र अंकल ने बोला कि तुम अनुभव के साथ आ जाओ, तो मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा ठीक है मैं प्रेस कर देती हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम कंटिन्यू करो, तुम बहुत दिल से गा रहे हो, नीटू बहुत अंकल सुंदर से तो सत्संग हमारा कर रहे हो। प्रॉमिस है कि हम पानीपत भी साथ ही जाएंगे। आज हम लाइव में भी साथ आए नीटू अंकल के पेज पे, और हम बिल्कुल पानीपत भी साथ जाएंगे। पानीपत साथ जाएंगे। तुम अपना प्लीज करो, ठीक है? कंटिन्यू कंटिन्यू, अब बाद में करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू जय गुरु बेटा, जी। कंटिन्यू। ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। She is so loving. She is so loving. She is the one who constantly motivates me. मैं फोन करूंगा जो फोन पे समझ जाते हैं कि तू टेंस्ड है, तेरे को ये है कि एक एक अलग सी बॉन्डिंग अब जो होती है ना, एक जैसे माँ और बेटे की होती है। शी इज दैट वन कांस्टेंट पर्सन, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट्स मी, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि शुक्राना गुरुजी का, एंड आई वांट टू नेम सारिका आंटी, माय लवेबल किटी दीदी, पायल दीदी, रूही दीदी, रति दीदी, एंड मोना आंटी, एंड एवरीबडी। अगर मैं किसी का नाम भी अगर नहीं ले पाऊँ, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, गुरुजी का इतना थैंक्स है कि गुरुजी जो हमारे को ये फैमिली ब्लेस करते हैं ना, इससे ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। और मैंने रूही आंटी का नाम लिया है। अरदास से पहले मैं मेरे को एक और रिक्वेस्ट आ रही है किसी की, शायद हट गई। रूही आंटी का नाम लिया, मैं एक और अरदास से फटाफट एक और कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा। ये बहुत ही प्यारा भजन है एक और ये हम सबको बहुत पसंद है। ये भी एक छोटी सी इसकी बस लाइन गाऊंगा मैं। गुरुजी हाजिरी कबूल करें। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किथे दुख गरीबी आवे ना, देओ मौज बहारा सबना नू, जिंद कोई भी कुरलावे ना, हुण खैर झोले विच पांदे हो जी, हुण खैर झोली विच पांदे हो जी, तेरे दर ते खड़े फकीरां नू, सानू पता है बदल तू सकदा है हो, साडी हत्थां दियां लकीरां नू, सतसंग सेवा सिमरन करिए, ते भगती दा विदान दे हो, तेरे गुण सागर लिख गौंदा रहे, सुर कर्म से ऐसी जान दे हो, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर हो, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ही तारिया बुल्ले मीरा नू, सानू पता बदल तू सकदा है, साडी हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थे दियां लकीरां नू। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे लिए मोमेंट है, क्योंकि जब मैंने हाल ही में गाना शुरू किया तो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी की गद्दी के आगे, मैं रियाज गुरुजी की गद्दी जब भी लगी रहे लॉकडाउन में हमेशा वहीं करता था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया था तो वो रूही आंटी के घर पे गुरुजी के दरबार लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गुरुजी का जो दरबार है उनके यहाँ, ब्लेसिंग्स हाउस है नाम, मैंने वहाँ गाया था फर्स्ट टाइम। और मैंने ये इनफैक्ट हत्ता दियां लकीरा गाया ही, इस पहले मैं गुनगुनाता था, मैंने फर्स्ट टाइम गाया वहाँ था, और बस मैं वो पल याद करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब संगत में ही गुरुजी बसते हैं और जब संगत खुश होती है
तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स है जो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो और आप सब लोग जो कमेंट्स दे रहे हो। आई प्रॉमिस मैं सत्संग के बाद सारे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आके, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर सत्संग किया था बट मैंने फेसबुक पर फर्स्ट सत्संग किया और आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब मैं लास्ट में जो एक अरदास है जो इसका भी एक छोटा सा सत्संग है और ये बहुत ही सुंदर सत्संग है, मैं आपको सुनाता हूँ क्या। I was reading Bambi Auntie's book, गुरुजी महाराज माय फादर। तो उसके अंदर एक चैप्टर है प्रेयर्स, जिसके अंदर बैम्बी आंटी ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो भी प्रेयर्स गुरुजी ने हमारे को बताई थी, गुरुजी जब फिजिकली थे, कि जो प्रेयर्स आप करो वो प्रेयर्स उसके अंदर मेंशन्ड है। अच्छा, ये सत्संग कंप्लीट करते करते मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर आप हेड कवर कर पाए अभी जो मैं अरदास करने वाला हूँ, तो प्लीज आप उसके लिए अगर आप अरेंज कर सकते, मैं जानता हूँ ये वर्चुअल है लेकिन हम जितना गुरुजी का जो सत्संग है जितने नियम के साथ करें उतना अच्छा। तो आप लोग कुछ वो रेडी रखिएगा उस अरदास के लिए, छोटी सी बहुत अरदास है। तो मैं बैम्बी आंटी की बुक पढ़ रहा था और उसके अंदर एक चैप्टर है और वो कल रात को जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, वो चैप्टर मैंने फर्स्ट टाइम आज नहीं पढ़ा, बैम्बी आंटी को न जाने मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। सेम चैप्टर है, कीप ऑन रीडिंग। यू नो, जब आप एक ही सत्संग को भी बार बार सुनते हो तो हर बार आपको उससे कुछ अलग मिलता है। तो जब कल मैं उसे पढ़ रहा था और I don't know how to say, the time is such, हम हर जगह सफरिंग देख रहे हैं। कल ही जो है वन ऑफ माई वेरी क्लोज, मेरी कॉलेज की प्रोफेसर हैं, शी पास्ड अवे एंड वी वर जस्ट शॉक्ड एंड वी वर ऑल शिवरिंग यस्टरडे। और मुझे रुही आंटी का फोन आया कि आप कैसे हो, क्योंकि आप बहुत परेशान लग रहे हो, आप सत्संग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन सारे काम एक तरफ होते हैं और गुरुजी की सेवा, संगत की सेवा एक और होती है। इससे जुड़ी एक बात याद आ रही है, वो और सत्संग सुनाता हूँ छोटा सा, क्योंकि गुरुजी जो सुना रहे वो मैं बिल्कुल सुनाकर ही जाऊंगा। बुक का पीडीएफ किसी ने पूछा है, मैं नीटू अंकल को शेयर करूंगा, आप नीटू अंकल से ले लेना। एक और सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी के समय की बात है, एक अंकल थे जो गुरुजी की बहुत केयर करते थे। तो ये सत्संग है टोटल सरेंडर का, टोटल फेथ का। वो हमेशा गुरुजी के साथ रहे और गुरुजी के साथ बहुत अंग संग वो रहते थे, नॉन संगत के टाइम पर भी, जब मंदिर नहीं खुलता था। तो एक बार क्या होता है, वो क्योंकि हमेशा से गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी की आज्ञा के बिना तो आप कहीं जाते भी नहीं, गुरुजी की आज्ञा के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनको न्यूज आती है कि उनकी मम्मा एक्सपायर हो गई एंड आई थिंक शी वाज इन जम्मू और कश्मीर। तो वो गुरुजी से को बताते हैं और गुरुजी मना कर देते हैं कि आप नहीं जाओगे। आम इंसान कोई होगा इस टाइम पे, गुरुजी कहते हैं ना, मैं नींबू वाकर निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया तो फिर की फायदा, अगर आपने टोटल सरेंडर ही नहीं किया तो क्या फायदा। एंड ही अग्रीड with a heavy heart, but he agreed because he had faith on गुरुजी। और वो गुरुजी की चरण सेवा करने लगे। गुरुजी की चरण सेवा करते जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उनको गुरुजी के फेस के अंदर अपनी मम्मा का फेस दिखने लगता है और गुरुजी ने उनको वहां बैठे बैठे अपनी मम्मा के दर्शन। तो ये टाइम होते हैं फेथ के। गुरुजी अपने आप आपको इन चीजों में, ऐसे टाइम्स में शक्ति देते हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करें, जितनी भी फैमिलीज आज इस दौर से गुजर रही हैं, पैंडेमिक को सफर कर रही हैं, जो भी लोग परेशान हैं, सबके लिए हम अरदास करें। तो मैं इस अरदास पे आता हूँ। कल मैं बुक पढ़ रहा था और दोबारा से एंड आई वेंट थ्रू दैट अरदास एंड मेरे माइंड में आया कि ये अरदास आज मेरे माइंड में आया कि ये अरदास आज मैंने सुनानी है। जब मैंने सोचा कि सुनानी है तो मैंने इसको निकाला। वो बुक में थी, आई कुड हैव रेड फ्रॉम बुक, बट गुरुजी सब कुछ कराते हैं। आई सर्च दिस ऑन इंटरनेट क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम, ऑफ कोर्स गुरुजी कहते थे कि आप समझो, नहीं भी समझ में आ रही, लेकिन हमें खुद भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमारे को गुरुजी इनसे सिखाते हैं। तो जब मैंने उस अरदास का जो मीनिंग निकाला, आई वॉज हैविंग गूज बम्स, क्योंकि उस अरदास की जो पहली लाइन है उसका मतलब ही है स्टे एट होम। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि आराम से बैठो। गुरुजी ने ये अरदास आई डोंट नो कब किस टाइम के लिए ब्लेस करी होगी, लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम दिस अरदास इज सो
एज पर दिस सिनेरियो जो आप बहुत फेमस अरदास है, गुरुद्वारे में भी होती है, आप सुनी होगी, थिर घर बैसो हर जन थिर घर बैसो हर जन प्यारे, थिर के बैठो घर बैठो हर जन प्यारे की सदगुरु तुमरे काज सवारे। इस अरदास को मिलकर करते हैं विद द इंटेंशन आज का हम जो भी चैंट करें वो सब कुछ जो हम आज अरदास करें वो सारी उन फैमिलीज को सपोर्ट करें और गुरुजी सबको, विश्व को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। आप लोग सब हेड कवर कर लीजिए प्लीज। इस अरदास को सुनाने के बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी साथ साथ पढ़ के बताऊंगा। आइए मिलकर अरदास करते हैं गुरुजी से कि सबका कल्याण हो। गुरुजी ने ये अरदास किस टाइम के लिए ब्लेस की थी, ये मैं आज जब मैंने ये बहुत ही मेरे लिए बहुत प्यारा एक सत्संग हुआ कि अब एक मन में आया कि इसको रेगुलर रूटीन में बनाया जाए। ये बहुत ही सुंदर अरदास है। आइए सब मिलकर अरदास करते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग अगर नहीं भी समझ में आए तो भी बस सुन के हाथ जोड़कर बस उसको फील कीजिए। फिर घर भैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। अमृत नाम महारस पीने। निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। साध संगत मिल कीनो दान। शरण पड़े प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभ स्वामी। नानक ओट पकड़े प्रभ स्वामी। शरण पड़े प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभ स्वामी। इस अरदास का मीनिंग जब मैंने पढ़ा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूंगा। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, रिमेन स्टेडी इन योर होम। अपने घर में एकाग्र होकर रहिए, सतगुरु तुमरे काज सवारे। द ट्रू गुरु शैल रिजॉल्व ऑल योर अफेयर्स। आपका जो सच्चा जो गुरु है, सच्चा परवरदिगार है, वो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको रिजॉल्व करेगा। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। कि जो ईश्वर है उसने जितनी भी जो बुराई है ना उससे स्ट्रक डाउन कर दिया, उससे खत्म कर दिया है। वो जो अपने सेवक की लाज है ना, अपने सेवक की लाज आप पे राखे स्वामी, वो अपने सेवक की लाज रखेगा। बादशाह सा सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। मीनिंग विच He kings and emperors are all under his power. Kings and emperors भी जो उसके पावर में है। अगर हम इसको आज के रेलेवेंस में देखें तो जो लोग हमारी सिटी को चलाते हैं, हमारे जो देश को चलाते हैं, द गवर्नमेंट यू कैन रिलेट टू। एंड निर्भव हो भजो भगवान, निर्भव हो भजो भगवान, साथ संगत मिलकीनो दान। बिना डर के, सारा डर अपने जो मन का है उसको हटाकर एक जो ईश्वर है उसके जो है उनका जो है सिमरन करो। और शरण पड़े प्रभ अंतर्जामी, नानक ओट पकड़े प्रभ स्वामी। सो नानक जब आए, नानक दुखियों के नाथ जब आए तो ही ग्रास्प द सपोर्ट ऑफ गॉड हिज लॉर्ड एंड मास्टर। कि जो गुरु नानक देव ने भी जिनकी बाह जो पकड़ी, जो सपोर्ट है भगवान का, जो अल्टीमेट परवरदिगार है, जो ईश्वर है, आप भी उनकी बाह वैसे ही पकड़ो
तो ये इस अरदास का मतलब है, और मैं समझता हूँ ये आज के टाइम में इसकी कितनी ज़्यादा रेलेवेंस है। तो आज गुरुजी से हम मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज का हमारा सत्संग रहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, कि दिए जा रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं हमारे को, और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत हम भी करें, ताकि हम मेहनत करें, गुरु जी रहमत करें और सब लोग खुश रहें। जो आज की सिचुएशंस में चल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक चीज आई है, इट इज अ वायरस, ये जो वायरस है ये अपने आप में भी एक जीव ही है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो वायरस है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। उससे डरिए मत, क्योंकि अगेन जिस बात से शुरू किया था सत्संग उसी बात पे एंड करूंगा, फियर एंड फेथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। कि जो जितनी कड़वाहट है इस समय की, ये खत्म हो जाएगी, और ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये जो हम सिमरन कर रहे हैं, इसकी जो मिठास है ना, जो हमारा गुरु परिवार का साथ है, वो रह जाएगा बस, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पाठ करिए। गुरुजी ने हमेशा बोला है पाठ पे विश्वास रखिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज को हमेशा संभालते हुए। ये चीज मैं हमेशा शेयर करता हूँ। गुरुजी एक बात हमेशा कहा करते थे कि 24 घंटे भगवान के लिए। हाँ, हमारा फेथ होता है कि हम जैसे अमृत वेला उठते हैं तो हमारा फेथ है, लेकिन गुरुजी की सभी बातों का हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। 24 घंटे भगवान के 15 मिनट निकाल कर हम शुक्राना करें, विश्व के लिए अरदास करें। किसी भी समय कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है, और अपनी हेल्थ का सब ध्यान रखें, बिकॉज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस गुरुजी पे भरोसा रखें। मेरे ख्याल से गुरुजी की आज्ञा यहीं तक है। जितनी भी जो गुरुजी के चरणों में इजाज़त थी उतनी हाजिरी कबूल हो चुकी है। मैं बहुत 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 एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी की आज्ञा लिए बिना कभी नहीं जाना चाहिए। इस बात पे गुरुजी का वचन बता देता हूँ कि गुरुजी कहते थे कि तुसी दरबार च आंदे हो, ते फिर जैसे अभी हम सत्संग सुन रहे हैं तो ये भी एक सत्संग है। तो मैं इसलिए बात बताता हूँ कि गुरुजी कहते थे कि फिर तुसी बोलो कि असी आधे घंटे में खड़े हो जाना है, 5 मिनट में खड़े हो जाना है, कि असी जाना है, ते फिर मैं ब्लेस कैसे करांगा? क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मुझे पता है राइट टाइम ब्लेस करने का कौन सा है। कि अगर आप बोलो कि 5 मिनट में हम अब चले जाते हैं आधे घंटे में, फिर गुरु की रहमत 5 साल बाद आए, 5.5 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, सानू नहीं पता। तो जब भी हम कुछ भी करें उसमें हमेशा गुरुजी की आज्ञा लें। तो ऐसे ही इसीलिए जो है कहा जाता है कि गुरुजी की आज्ञा से हम शुरू करते हैं, गुरुजी की आज्ञा पे हमेशा एंड। तो गुरुजी की आज्ञा से इस सत्संग को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स। नमस्ते गुरुजी। नीटू अंकल, थैंक यू सो मच। आपका मैं हूँ शुक्रगुजार कि आपने मुझ पर इतना फेथ रखा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये सेवा आकर करूं। एंड बहुत 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 अच्छा लगा सबसे मिलकर। और थैंक यू आप सबका। संगत के रूप में जो प्यार मिलता है वो गुरुजी से मिलता है, इससे ज्यादा प्रेशियस कुछ भी नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब लोग स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड हैव फेथ, दिस शैल टू पास। कि आजकल एक बड़ी एक सुंदर सी एक बड़ा आज व्हाट्सएप स्टेटस पे आजकल बड़ा फॉरवर्ड हुआ है ना, कि कोई ऐसी लाइन बताओ कि जो हम खुशी में सुने तो दुख होए, दुख में सुने तो खुश होए, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब दुख आए, जो टाइम अभी चल रहा है ये भी गुजर जाएगा, और जो अच्छा टाइम होगा तो हम उसके लिए भी एक्सेप्टेंस एक मन में रखिए। गुरुजी कहते थे रब दा दिता सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन डिटैच होके। तो वी ऑलवेज इंजॉय जो भी हमारे को दिया है, पर डिटैच होके हमेशा, जैसे गुरुजी ने बताया है। लेकिन हर चीज के लिए रेडी भी रहें, और हम रेडी हमेशा रहेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे साथ में। तो इसी बात पे मैं एंड करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।